नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं 3/7/2024 का शिफ्ट नंबर 4 एसएससी सीएचएसएल लेटेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी के साथ साथ रेलवे के बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दे, ये पूर्णतः निःशुल्क है और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस सभी बच्चे करें। तो आज शिफ्ट नंबर 4 का हम लोग पढ़ रहे। पहला क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 शाखाएं हैं, सीएस, ईसी, सीई, एमई। इन शाखाओं में छात्रों का अनुपात इतना है। कहता सीएस और एमई शाखाओं में संबंधित छात्र है। तो कौन से शाखा? इसने सीएस बोला और एमई, यानी ये सीएस का ये एमई का, तो इनका योग करोगे 18 आएगा। शाखाओं से संबंधित छात्रों का प्रतिशत, तो ओवरऑल आपको परसेंटेज चाहिए। तो 11, 5, 16, 6, 22, 7, 29 से आप भाग दोगे और इंटू 100 भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यू नियरेस्ट में है, अंधी मार नहीं सकते। आप देख रहे हो सारी नियरेस्ट में 1800 ऐसे, वरना तुम ये कहते भाई 18/30 यानी 60% के आसपास आंसर सभी है। लो, तो इसलिए 29 से भाग दो। 29 का पहाड़ा मुझे आता नहीं, पर 6 से सभी में है, तो 6 का गुणा 29 का 54, 5 हासिल, 12, 5, 17, यहां पर 60 आ गया। 29 दूना 2 बार में 58, फिर 2 आया, दशमलव लगेगा, 0 आएगा, फिर 0 लगेगा, तब आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो वो चीज इसमें फुलफिल हो रही है, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब इतने भी ईमानदार नहीं कि और आगे ले जाए हम। क्लियर है? पहला क्वेश्चन सबको क्लियर। दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात इतना है, बहुत अच्छी बात है। क्षेत्रफलों का योग इतना है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बीच के अंतर का 1/3 क्या होगा? देखो एक चीज समझो, अगर दो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं तो उनका भुजाओं का रेशियो ही परिमाप कहलाता है। अब भुजाओं का स्क्वायर ही एरिया कहलाता है, यानी जो ये परिमाप 4 और 7 के रेशियो में है, यही साइड का भी रेशियो हो जाएगा। लेकिन एरिया जो होगा वो साइड का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, और हमसे खुल के बोलता है कि एरिया दोनों का सम 195, यानी इसको जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, जो कि 195 के बराबर, यानी इसका 3 गुना हो जाएगा। फिर हमसे कहता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बीच के अंतर का 1/3। देखो पहले तो ये 3 का गुणा इनमें होगा। फिर कह रहा है हमसे, पहले बात को सुनो, कि दोनों के अंतर का 1/3, तो जो ये 3 का हमने गुणा किया है, ये 1/3, मतलब इसका अंतर निकालोगे फिर 3 से भाग दोगे, तो रेशियो में पहले ही हम 3 का भाग दे दें, तो सिर्फ हमें 49 में से 16 चला जाएगा, 33 आ जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस वन 33। अगर किसी बच्चे को कष्ट है तो वो 49 गुणे 3 करे, -48 ऐसे करे, फिर घटाए, फिर जो आएगा उसमें 3 से भाग दे। हमने क्या किया है कि गुणा जो किया है, अब 3 से भाग देने कह रहा है तो दोनों में दे दिया, 49 में 16 गया, सीधे आंसर। समझ गए? रिया और संगीता किसी काम को, रिया सुशांत सिंह राजपूत के याद दिलाती है रिया मुझे, संगीता हमारी चाची का नाम, तो कुछ नहीं कहेंगे। रिया किसी काम को 6 दिन में, संगीता उसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेती है। पहला एलसीएम लोगे 24, क्षमता 4 और 3, एफिशिएंसी आ जाएगी। रिया ने अकेले काम शुरू किया, देख लो खतरनाक है रिया, फिर हमें काम करेंगे। 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ शामिल हो गई। भाई रिया एक दिन में कितने लड्डू बनाती है? 4 लड्डू बनाती है, तो 3 दिन में रिया ने 12 लड्डू बना लिए। कितने? 12, दिन 3, तो लड्डू बचे कितने? 12। अब कह रहे हैं रिया के साथ संगीता दोनों आ गए, तो अब कितना समय लेंगे? तो 12/7 समय।
और हमसे टोटल टाइम पूछा गया, तो 3 दिन ये भाग दे दो, 1 सही 5/7, यानी देखो सारे ऑप्शन ऐसे रख दिए, 4 सही 5/7, 28 5 33/7, और ये मैं करना ही नहीं चाहता ऐसे, फिर तो ऐसे करना, 7 21 12 33 सीधे लिख दे रहा, इतना लंबा क्यों किया। एक्चुअल में क्या है, हम आपको एक बात बताएं, जो पेपर में ऑप्शंस आए हैं वो फ्रैक्शन वे में, और जो हमारा टाइपिस्ट है वो उसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेगा तो बड़े मेहनत और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो भाग देकर लिख देता है, और ये हमारे लिए कष्ट में कैलकुलेशन, समझ गए, ये बताना बहुत जरूरी है। 7 21 और 12 33/7 हो गया। अब 33/7 तो 7 चौक 28 ना, वैसे तो सीधे टिक ही मार देते, अब तो भाग ही देना पड़ेगा, 28, ठीक है, फिर 50 तो 4.7, फिर समथिंग जो भी चले, आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, वरना 4 से 5/7 जो अभी निकाला था। 216 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों को एक दूसरे जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है। एक ठोस बनाने के लिए नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 LB BH और HL होगा, और वो घन नहीं घनाभ बन जाएगा। सर डायग्राम बनाओ तो मजा आए, मैं आपको आज दिखाता हूं 3D में फिगर कैसे बनता है, लाइव देखिएगा लाइव, और आपको लगेगा भी ये 3D बना है, ना तो कोई कहेगा ही नहीं। देखना बिल्कुल एग्जैक्ट आपको 3D नजर आएगा। एक डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 1 2 3, मैं जानबूझ के फिगर बना रहा हूं, कम से कम डायग्राम बनाना सीख लो आप लोग। और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा ये 3D डायग्राम, लाइव आपको दिखाया, लग रहा है ना, ठीक है दोस्तों। 16 घन सेंटीमीटर आयतन, यानी उसकी साइड 6, क्योंकि 6 का क्यूब हो जाता है तो 6 6 6 6, फिर ये 6 फिर ये 6, समझ गए ना, यानी लंबाई 24 हो जाएगी, और बी और एच दोनों 6 6। या तो ऑप्शंस में जाओ, आप दिमाग लगाओ, सभी उसी के मल्टीपल आज की डेट में रख दिए जाते हैं, 3 इनके सब वैसे रख देते हैं। अब यहां आप दिमाग लगाना चाहो तो दिमाग में बता रहा हूं, दिमाग में समझो, देखो ये 24, ये 6, ये 6, सभी 6 6 के गुणन में, तो अगर हम 6 6 कॉमन ले लें तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 ये 1, लेकिन LB तो 36, क्योंकि 6 का गुणा 6 का इसमें भी 6 का इसमें भी, तो 36 दूना 72, ऐसे कर लो। अब इसमें करो 4 एकम 4, फिर 1, फिर 4 एकम 4, यानी 72 गुणा 9, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 1 64, 648 इज द राइट आंसर। किसी को कष्ट हो तो L24 से B 6 और H 6 उठा के रखना, देन यू विल गेट द राइट आंसर, समझ गए। हाँ, एक त्रिभुज जिसका आधार 6 है, ये एक त्रिभुज है, आधार 6 है, हमसे हाइट पूछता है तो परपेंडिकुलर, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बोलो बोलो 18, कहता भैया हाइट बता दो, 36 हाइट 6, सिंपल क्वेश्चन। ये क्या है, अच्छा ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपको बहुत प्रॉपर वे से मालूम होगा, ट्रेडिशनल है। 160 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, सही उत्तर पे 4 मिलेंगे, यानी राइट आंसर में प्लस के 4 है, रॉन्ग में आपसे कह रहा है 1 अंक काटा जाता है, रॉन्ग में -1 है। यदि किसी उम्मीदवार ने टेस्ट में 400 अंक प्राप्त किए, 400 अंक आउट ऑफ 160 में, तो ओवरऑल उसका 2.5 अंक का चल रहा है, तो प्लस का 2.5, मिक्सड एलिगेशन लगा दो, 2.5 में से 1 घटाओगे तो 1.5 नहीं आएगा, 3.5 आएगा। सर ये कैसे, 2.5 में से
1 घटाओगे, समझ गए ना, माइनस का 1 घटाओ और ये 1.5 आएगा, यानी रेशियो आ गया 7:3 और 7 3 होता है 10, यही 160 प्रश्न यानी 16 का गुणा। हमसे कहता है यदि किसी उम्मीदवार ने टेस्ट में 4, अच्छा तो उसने कितने प्रश्न सही किए, तो यहां पर 16 का गुणा कर लोगे, 16 112, यानी 112 प्रश्न उसने सही किए। बाकी लोग ऑप्शन वगैरह से भी निकाल लेते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। हाँ, जो धरने में बैठ जाओ सर शॉर्टकट 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 बता दिया, बाकी आपको दूसरा मालूम है तो आप लगा लेना। हाँ, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला और 15% मत अवैध थे। यदि कुल 8400 थे तो टोटल थे 8400 प्यारे दोस्तों, उसमें से 15% मत अवैध थे, तो 100 में 15 कम कर दोगे तो 85% हो जाएगा। और एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, तो जीतने वाले को 60% तो हारने वाले को 40% मिले। यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या तो उसको 40% इसका मिला, और यही हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना बहुत अच्छे से। देखो 40 का आधा 20% कर लो, इसका डबल करोगे 170%, बाकी 8400 ऐसे। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 2 का गुणा यहां कर लोगे 8 ऐसे 16 ऐसे, 168 गुणे 17 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, लास्ट में 6 है, समझ गए। तो वह एक ही वैल्यू के यूनिट प्लेस में 6 है, जो कि आप देख रहे हैं 2856। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन 5 स्टार का है, इसका शॉर्टकट ही सीखो। पहले मैं लॉन्ग कट आपको बता देता हूं, थोड़ा सा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि लॉन्ग कट है। देखो जो ये 7 है उसमें पहले x जोड़ेंगे, 11 में x जोड़ेंगे, 18 में x जोड़ेंगे, 23 में x जोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ये इसका प्रोसेस है। अच्छा सर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा आपने, लिख दिया। देखो मेरी बात को सुनो, ये एसएससी में लेटेस्ट में 3-4 साल में 20 बार आया है, रेलवे में भी 20 नहीं तो 10 बार तो मिल ही जाएगा इस पैटर्न का क्वेश्चन, इसलिए बताया। अब इसका शॉर्टकट है मार्केट में, समझो। जब x को 7, 11, 18, 23 में प्रत्येक में जोड़ाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात होती है, वो ये। इसको कैलकुलेट करोगे x आएगा, वो काफी कैलकुलेटिव है, हाईटेक सीखिए। देखो जो नया बच्चा होगा वो इस क्वेश्चन को सीखने भी आएगा मेरे पास, सर्च करेगा कि सर ने कैसा बताया। इन दोनों का जो अंतर होता है वो 4 होता है, इन दोनों का अंतर 5 होता है। लॉजिक समझना टफ नहीं है। फिर उसके बाद क्या है नियम, इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो। 18 चौक 72, बड़े में छोटा घटाना है, 35, ये जो बड़ा आ जाए निगेटिव नहीं होना चाहिए। 18 चौक 72 तो ये 35, अगर इधर बड़ा होता तो उल्टा लिख देते, उससे पॉजिटिव रखते हैं। और इसका अंतर 1, 37 आ गया। ये वैल्यू सीधे x की होगी, यहां जो मेहनत करोगे वो बच गई। फिर उसके बाद हमसे अब देखो यहां औसत समानुपात बोला है, ये वर्ड एक्चुअल में हमारा जो टाइपिस्ट है वो समझ लो ना, इंग्लिश का हिंदी में माध्य समानुपात होगा, मीन प्रोपोर्शनल, यानी ओरिजिनल पेपर में माध्य समानुपात ही लिखा हुआ है, ठीक है। औसत शब्द गलत हो जाएगा यहां पर, माध्य। तो जब आप इसको क्या कहते हैं इंग्लिश से हिंदी करते हो ट्रांसलेट, तो वहां औसत लिख के आएगा, पर वरना इसका माध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं, तो वहां पर अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी होता है, यानी x 37 - 1 36 हो जाएगा, और
74 माइनस 10 64 हो जाएगा। 33 दूना 74, तो इससे 6 आएगा, गुणे 8, 8 48 इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ गए होंगे। 9वां क्वेश्चन कहता है दी गई जानकारी को पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि एक दिन में 400 चॉकलेट आइसक्रीम बेची जाती है तो कितनी वेनिला आइसक्रीम बेची जाती है। अब ये सब टेस्ट हमें शादी वाले मतलब शादी ब्याह में मालूम चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर चॉकलेट को हम लोग 40% चॉकलेट हो गया, यानी 40% की वैल्यू 400 हो जाएगी। और हमसे वेनिला आइसक्रीम जो कि 35% है, तो 35% का मान चाहिए। दोस्तों मोटा मोटा देखो, इसका 10 गुना ये है, तो इसका 10 गुना 350 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एक स्कूल में विभिन्न खेलों की संख्या 1500 है, आकृति में दर्शाया गया। दी गई आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्रिकेट और टेनिस के लिए चुने गए छात्रों की कुल संख्या। देखो क्रिकेट यानी ये दिख नहीं रहा होगा, 35% है ये वाला कलर, ठीक है। और टेनिस यानी पहला वाला जो कि 20% है। तो 35% 20% यानी 1500 का आपको 55% निकालना है। तो 2 जीरो चले गए, 75 7 हासिल, और 75 7 82 825। अगर आपको वो डेटा नहीं नजर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, वो डेटा नजर नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको ये डेटा नजर आ जाए। ठीक, अब तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ये 35 लिखा है, ये 30, ये 20, और नीचे लिखा है ये, कुछ तो नजर ही आ रहा होगा। अब सब आ रहा होगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ मिल जाएगी, देख लेना। अभी क्या ज्यादा जूम करें। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो गलत नहीं करना चाहिए। यहां पर देखो 4 दूना 8 एक 9, 9/4 ऐसे, 5 या 15 एक 16/5 ऐसे, 6 पंचे 30 एक 31/6 ऐसे, 62 4 66/31 ऐसे। यहां डिवीजन लगाया, रिवर्स हो जाएगा। 3 ऊपर, 9 2 11 ऐसे, प्लस 4 28 एक 29/7 ऐसे, यहां 35/29। ये पहली लाइन मेन है। बस पे आए दोस्तों, कैलकुलेट कर लो। 4 से ये 4 बार में गया, यहां 3 आया, यहां 5 आया, 5 3 8 ऐसे आया, और यहां नचो को 36 36/5 ये आ गया, यानी 7.2 प्लस 8, ठीक है। तो 15.2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, पहले कई सेटों में आया है, इसको बहुत अच्छे से समझना। यहां खेला होगा कई बच्चों के साथ, ध्यान देना। सिमिलरिटी में खेला भी होता है, वो इस क्वेश्चन में आप देखोगे। यहां जैसे कह रहा है एबीसी सिमिलर है ईडीसी के, देखो एबीसी हमने ऐसे लिखा ना, तो यहां पर आप दिमाग न लगा देना डीईएफ, नहीं ऐसे लिखना ईडीएफ ऐसे। अगर यहां मैंने एबीसी सिमिलर ऐसे लिखा, ये क्योंकि सिमिलरिटी हम एंगल से लिखते हैं, तो फिर इसी पैटर्न पे छाप दिया। अब ये आसान है, AB बराबर 5 के, BC बराबर 8 के, CA बराबर 10 के, हमसे DF का मान। अब बच्चा याद रहना है DF ये डंडी, तो इसके लिए आप इसका रेशियो देखोगे, क्योंकि ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसकी है, तभी सिमिलर है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया 9/4 दिया है, भुजा का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर, क्योंकि DF चाहिए तो BC स्क्वायर अपॉन दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, 3/2 ऐसे, BC की वैल्यू 8, DF ऐसे, तो 8 दूनी 16/3, 16/3 आंसर होगा। 5 3 15, 5 3 15, फिर 2/3, है नहीं, अच्छा 1/3, सॉरी 5 3 15, फिर 1/3, 3 3 3,
ठीक है, वरना जो ओरिजिनल पेपर में होगा सॉल्यूशन वहां ऐसे लिखा होगा 5 से 1/3। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, टाइपिंग करवाना पड़ता है तो चीजें कम आ पाती हैं। ये क्वेश्चन पहली बार आया अभी तक 12 सेट में, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए सीधे कि θ1 प्लस θ2 का सम अगर 45 डिग्री है तो 1 प्लस टेन θ1 1 प्लस टेन θ2 ऑलवेज 2 के बराबर। अगर चेक करना है तो θ1 को 45 मान लो, θ2 को 0, तो ये 1 तो ये 2 हो गया और ये 1, इन दोनों का इंटू 2। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने जो अलग अलग किताबें कराई हैं 17 घंटे के आसपास, पिनैकल 3rd एडिशन एसएससी का भी सॉल्यूशन यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, वहां पर भी इसको कई बार प्रूव किया हुआ। यहां नहीं करूंगा तो बस यहां 2x का कंपैरिजन इससे, क्योंकि दोनों एंगल का सम 45 दिया है तो इसका कंपैरिजन इससे करोगे तो x बराबर 1 लिख दो। ठीक है, अगर आपको प्रूव करने की इच्छा है तो कुछ नहीं करना, दोनों साइड 10 ले लेना, फिर सॉल्व करना और उसके बाद सेट कर लेना, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन कई बार कई सेटों में आया, बड़े प्यार से इसको लो। कहता है किस वर्ष कंपनी सी के लिए पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत अधिकतम था। कंपनी सी, तो इसको जूम किया, कंपनी सी पिछले वर्ष से, समझ गया ना, पिछला वर्ष ये 70, 90, 120, ये आसान है डेटा, 80, 110, 140, बहुत मेहनत कराता है ये। तो इन दोनों का अंतर 20/70 यानी 2/7। वो इंटू 100 नहीं, वो समझ लो हाईटेक वर्जन। अब 90 से 120 तो दोनों का अंतर कितना, 30, 30/90 यानी 1/3। मेरे शब्द तो सुन ही रहे होगे, 30/90 यानी 1/3। फिर 120 से 80 तो दोनों का अंतर 40, 40/120 यानी 1/3। फिर इसका अंतर 30, 30/80 यानी 3/8। फिर इसका अंतर देख लो 3/11। भाई 30/110, 3/11। अब मेरे भाई ये बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन हुआ, तो समाज यही कहेगा 3/8 हुआ। भाई अच्छा, मोटा मोटा आप ये देखो, कहीं ना जाओ, 3 के 11 टुकड़े, 3 के 8 टुकड़े, तो इससे तो बड़ा ये है, तो ये तो स्वाहा हो गया। इधर आ जाओ, क्रॉस 9, 8 यानी ये स्वाहा, ये स्वाहा, 8 दूनी 16, 7 21 यानी सबसे बड़ा ये होगा। अब ये कहां पर आया, 2016 पे आया इस वाले में, यानी 80 से 110, यानी इसका आंसर 2016 आएगा। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, ये डेटा भले ये नहीं दिख रहा हो, वहां दिखा दिया है। अरे ये तो दिख ही रहा है ना सबको। एक विक्रेता ने प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5000 से घटाकर 4680 कर दिया, यानी एसपी 5000 छपा था, अब वो कह रहा है 4680 में हम देंगे, जिससे उसको हानि 4% बढ़ गई। देख लो, तो यानी पहले ही हानि हो रही थी, इन दोनों का अंतर 4%, क्योंकि हानि ही हो रही थी पहले, और अभी हानि कह रहा बढ़ गई, तो 320, 4% की वैल्यू 320 हो गई। तो कह रहा 4% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 100 में 4 जोड़ो, 104% की वैल्यू आपको चाहिए। या तो ऐसा करो, 26 का गुणा इसमें कर लो, 26 का इधर कर लो, आता है इतना, 0 ऐसे 26 दूना 52, 5 हासिल, 26 त्या है 78, 78 और 5 83, 8320 रुपया आंसर। एक बार पहले समझो, मैं कोई वस्तु 5000 का बेचता था, लॉस पे ही बेच रहा था। आप आए कि सर जी आप तो व्यवहारी हो, वैसे भी हम लॉस कमा रहे थे, चलो भाई और ले लो 4% और आपने कम करा दिया, तो 4680। मान लो टमाटर बेचता हूं, तो भाई टमाटर गल गए, तो वैसे भी गले टमाटर तो हाई फाई में नहीं बिकेंगे, तो लॉस में बेच रहे हैं। उसके बाद भी आप दुकान बढ़ाने वाले हैं, मोटा मोटा ले जाओ यार, वैसे भी सड़ जाएगा, फेंक देंगे तो हमारा तो पूरा ही लॉस हो जाएगा, मोटा मोटा समझे। तो 4% और लॉस सहा। देखो ये कहानी बता रहे हैं, इसको कोई दिल में नहीं लेना है, स्ट्रेटजी होती है बिजनेस की। 4% बराबर 320 के। अब कहते हैं यदि 4% लाभ प्राप्त करना होता तो 100 में 4 यानी 104% की वैल्यू,
8320 होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन को 2 स्टार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। रोहन को 4800 की कीमत वाले एक लैपटॉप के शेष 8000 पर कितनी छूट देनी चाहिए? क्या, व्हाट इज द डिस्काउंट दैट रोहन शुड ऑफर ऑन रिमेनिंग 8000 ऑफ लैपटॉप प्राइस इतना? अच्छा सुनो, लैपटॉप 48,000 का था, थोड़ी सी भाषा इसकी खराब है। यह देखते हुए कि उसने पहले 28,000 रुपए, 28,000 रुपए 12% की छूट प्राप्त मिली, फिर 12,000 में 8% की छूट मिली, तो अब बचेंगे 8,000। इसमें कितने परसेंटेज की, अच्छा परसेंटेज नहीं, कितनी छूट मिले कि ओवरऑल उसे 9.5% की छूट मिली। ये अब मोटा मोटा आपको क्या करना है, इसका 9.5% निकाल लो। ठीक है, 9.5% निकाल लो प्यारे दोस्तों। वो कैसे निकालेंगे? 48,000 हमने इधर लिख देते हैं, 48,000 हमने ऐसे लिखे और 9.5 को हम 19/2 कर ले रहे, और परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा तो 2 जीरो ऐसे काट दो, तो ये 240 गुणे 19 कर दो। ठीक है, तो जीरो ऐसे आएगा, 19 चौका 76, 7 हासिल, 19 दूना 38, 38 7 45। यानी लैपटॉप अगर खरीदने गए 48,000 का तो 9.5% डिस्काउंट, ओवरऑल हमको ये मिलना है। लेकिन अब हम इसको किस्तों में कि 28,000 12% डिस्काउंट, तो इसका 12% निकालो, 2 जीरो गए, जीरो ऐसे आया, 12 टे 96, 9 हासिल, और 12 दूनी 24 और 9 3360, 12 टे 96, 960। तो यहां हमें डिस्काउंट मिला 4320 रुपए का। ओवरऑल 4560 का डिस्काउंट और इन दोनों से 4320 का, तो इन दोनों का अंतर यानी इस 8,000 में हमें जो डिस्काउंट, इन दोनों का अंतर यानी 240 रुपए का मिलना चाहिए। इसमें 240 घटा दोगे 4360, यानी 8,000 पे हमें 240 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। 240 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? एक प्यारा क्वेश्चन था, करा दिया। 25 छात्रों की एक क्लास में अंग्रेजी की परीक्षा दी, 15 छात्रों का औसत इतना है, अन्य छात्रों का तो 25 थे टोटल, 15 का औसत तो बचे 10, इनका रेशियो ले लो 3:2। 15 का औसत 80 है और अन्य का 60 है, तो औसत निकाल लो मेरे भाई। निंजा टेक्निक जानते ही हो, या तो गुणा करके 5 से भाग दो, या मिनिमम 60 होगा ही होगा। 60 से ये 20 ज्यादा, 20 यहाँ 60 एक्स्ट्रा, कद्दू कटेगा, इन दोनों को बटेगा, 5 से भाग, यानी 72% आंसर आ जाएगा, मतलब 72 आंसर आ जाएगा। 17 का आंसर 72। 18 नंबर क्वेश्चन, बड़े प्यार से पढ़ना। ग्राफ 3 कंपनी एबीसी द्वारा पिछले वर्षों में किए गए निर्यात को दर्शाता है। किस वर्ष कंपनी ए और बी के निर्यात के बीच का अंतर न्यूनतम होगा? ए और बी का न्यूनतम होगा। डेटा लिख ही रहा है, ए और बी का न्यूनतम, यानी हमें घटाना है ए और बी। ये 15, ये 20, ये 15, ये तो 6 हो गया। ए और बी, ओहो देखो अभी खेला हो गया। ए बी यहां ऐसे, ये है ग्रीन कलर, और ये वाला 125 में 60 गया 65, 138 में 72 गया, तो 6 ऐसे 66, 145 में 80 गया तो 65, इसमें 12 में से 5 गया 7, 14 में से 9 गया 6, और इसमें 70। तो भैया हमसे क्या कह रहा है? न्यूनतम अंतर किस में होगा? 18 का आंसर न्यूनतम अंतर किस में होगा?
12 में से 5 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 57। तो 1998 हमारा न्यूनतम आ रहा है। आप देखो इनमें सबसे न्यूनतम कौन है, 1998 हमारा न्यूनतम, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 का। किसी धनराशि पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/5। देखो 4/5 मतलब 80%। अब ये 80% ब्याज आपको कितने साल में मिला, 8 साल में। 8 से भाग दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। बाकी जनरल प्रोसेस खुद से करो। ओ और ए वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते। केंद्र ओ वाले पहले वृत्त की त्रिज्या ये है, दूसरे कितनी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। दो ऐसे वृत्त हैं, अब इनका ये, तो वो 2√R1 इंटू R2 हो जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जब टच कर रहे होते हैं, क्योंकि बाह्य रूप से टच कर रहे हैं। R1 की वैल्यू 6 है, R2 3, तो इससे 3 बाहर आएगा, 6√3 आंसर, 6√382। 36 का 18, 9 दूनी 18, 3 बार आएगा, 6√2 आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में 8 इकाई लंबाई वाले दो समांतर जीवाएं हैं। ध्यान देना, ये एक सर्कल है और इससे पहले वाले सेट में भी ऐसा आया था। समांतर जीवाएं एक दूसरे से 6 इकाई की दूरी में है, यानी ये दूरी 6, अगर दोनों जीवाएं 8 इकाई, दो समांतर जीवाएं, तो दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो ये भी दूरी 6 होगी, ये भी दूरी 6 होगी, पहली बात। और ये 4 है, ये 4 है प्यारे दोस्तों। एक सेकंड, नसेबाजी हो गई, नसेबाजी। दो जीवाएं हैं जो कि समांतर हैं, इक्वल डिस्टेंस में होंगी और एक दूसरे से 6 इकाई की दूरी पर है, यानी सेंटर से 3 यहां पर, 3 यहां से, और जीवा है तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 4, ये भी 4 4। बाकी ट्रिपलेट्स हम जानते हैं, 3 4 5, 3 4 5, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 5 हो जाएगी। सिंपल सरल क्वेश्चन है, भाषा पढ़ लो सभी लोग। कहता है 22 नंबर में, जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाए, तो हम अच्छे से जानते हैं, पहले समझ लो, ये हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है, ये डिवाइजर होता है, नीचे रिमाइंडर आता है, ये कोसेंट आता है। बात समझे, यानी अगर डिविडेंड हमें चाहिए, डिविडेंड मतलब n को 18 से भाग, यानी n चाहिए, तो 18 भागफल का गुणा हो जाएगा प्लस शेषफल, और फिर n चाहिए तो 25 का भागफल में गुणा हो जाएगा, 25 गुणे y प्लस 15। मेरी बात को सुनना, क्या जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो बस अब nn बराबर हो गया, इन दोनों को बराबर है तो घटाओ, तो 18x माइनस 25y, भाई ये भी दोनों बराबर हो गए, तो 15 में से 6 गया 9। समझ गए, आंसर इसका ये आएगा। क्लियर? राकेश एक आयताकार खेत का मालिक, उसके खेत के पास एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराना है, उसके खेत की लंबाई इतनी इतनी कम हो जाती है। तो देखो पहले क्षेत्रफल 100 था, 30% कम हुआ यानी 70 बचा, फिर 10% कम हुआ यानी 37% उसका क्षेत्रफल कम हो गया। और चाहो तो ये लगा लो x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। ध्यान देना, -3 -10 और माइनस माइनस प्लस 300 बटा 100, और इसको सॉल्व करोगे तो -37% हो जाएगा। 24 नंबर, राम और श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, यानी ये है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक की स्पीड 5.25 है और दूसरे की स्पीड 3 है, तो कह रहा है कितने समय बाद 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखो 5.25 का मतलब आप समझ लो 5 सही 1/4। हम लोग
ऐसे आ रहे तो स्पीड जुड़ती है और ऐसे भी जा रहे स्पीड और सेम डायरेक्शन जा रहे तो घट रही होती है। तो इस पॉइंट से ये इधर जा रहा है, ये इधर, दोनों नाराज हो गए। तो कितना दूरी चले? 44 किलोमीटर, समझ गए ना। और ये हो गया 20 से 21, 21/4 स्पीड प्लस 3, तो 12, ये 33/4 हो गया। तो काट लो, समय चाहिए ना। 4/3 ऐसे 4 गया, यानी 16/3, यानी 5 घंटा, फिर 1/3 यानी 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट आंसर आएगा। और अंतिम क्वेश्चन, लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 12 गुनी है, ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 12 गुनी, यानी त्रिज्या r है और हाइट 12r को पिघलाया गया। तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h, यानी 12r। फिर कहता है गोलाकार गेंदों में डाला गया जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या बेलन कितनी, तो कितनी बनेगी, तो n बनेगी। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, और यहां बोला है प्रत्येक त्रिज्या बेलन की त्रिज्या का 1/3। बेलन की त्रिज्या r थी, उसका 1/3 यानी r/3 का होल क्यूब। बस इसे कैलकुलेट कर लो, n का मान निकाल लो। पाई से पाई गया, 4 से ये 3 बार में गया, r तो कटी जाएंगे, 3 ऐसे, 3 का क्यूब 3, यानी 3 की पावर 4 ऐसे, जो कि n 81 243। 243 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये सेट अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।